नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मेरे साथियों, जैसा कि आरपीएफ के हम प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई यहाँ आपके लिए बहुत ही शानदार दोस्तों, बहुत ही शानदार कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत ही शानदार जो है क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। देखो, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस प्रकार की मॉडल पेपर को सोल्व करने के लिए मेरे भाई आज ही अपने चैनल के साथ जुड़ जाना। और देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपके आरपीएफ के लिए साथ ही साथ दोस्तों आपके एसएससी सीएचएसएल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन 100% आएगा कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। ठीक है, आपसे दोस्तों जिस टाइम भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, युद्ध भी सन यहाँ पर मेंशन कर रखी है 1971 वाले में। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है मेरे भाई? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो बात इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या होगा मेरे भाई? चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगर बात करते हैं मेरे भाई चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल साथियों आपका कब से कब तक है? इसके दोस्तों 1969 से साथियों, कब दोस्तों? अरे 1969 से 1974 तक इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है, लेकिन साथियों इस पंचवर्षीय योजना से आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मेरे भाई चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य क्या था मेरे भाई? इसका जो है योजना का जो समय है मेरे भाई, यह है कि आपकी कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही है। ठीक है, और बात करते इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो प्रमुख लक्ष्य मेरे भाई क्या है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, क्या है मेरे भाई? यहाँ आपसे क्या है? स्थिरता और साथ ही साथ दोस्तों आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना है। और दोस्तों यहाँ पर उच्च प्राथमिकता आपसे पूछे तो मेरे भाई मुद्रास्फीति के नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता रखना। ठीक है, अगर बात के साथ जिसमें आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जब दोस्तों भारत पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हो रहा था, आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें जो इस योजना के समय कृषि वृद्धि को सर्वाधिक दर रही थी। ठीक है, लेकिन साथियों इस पंचवर्षीय योजना में आपके 14 दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो जाता है कि यहाँ पर श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है, श्वेत क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई है। ठीक है, 1970 में। और देखो यहाँ आपसे क्या पूछा है दोस्तों? 1971 में क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था? 1971 में। तो मेरे भाई 1971 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय दोस्तों आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये वहां के क्वेश्चन जो है बन चुके हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं मेरे भाई आपको कि सेशन बहुत ही शानदार लग रहा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप कॉफी पीना चाहते हो तो मेरे साथ कॉफी पी लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इतना मैं थोड़ी चुस्की मार लो दोस्तों, जल्दी बताओ जल्दी से। क्या है क्वेश्चन? भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? मेरे भाई यहाँ आपसे पूछा है कि भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? जल्दी बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ। आठ दो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी बता दो। अरे इसका राइट आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी। क्या होगा साथियों? अरे दादा भाई नौरोजी द्वारा दोस्तों सबसे पहले क्या मापा गया था? आपकी ये भारत की राष्ट्रीय आय को मापा गया था। याद कर लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में अगर और फैक्ट के बारे में आपको बताऊं कि आपके दादा भाई नौरोजी ने 1867 मेरे भाई 1867 से 1868 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का यहाँ पर आपका पहला अनुमान जो है वो कब तैयार किया था, कौन सन में तैयार किया था? मेरे भाई ये क्या था आपका 1867 और 1868 में। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है। और सेकंड फैक्ट की बात करते तो इन्होंने सबसे पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का आकलन करने के लिए और फिर गैर कृषि
उत्पादन के एक निश्चित प्रतिशत को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। मेरे भाई क्या 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 था? पहले दोस्तों गैर कृषि, पहले कृषि उत्पादन, फिर दोस्तों क्या, फिर गैर कृषि उत्पादन के मूल्यों को इसे जोड़कर इनका अनुमान लगाया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अरे दोस्तों किसे कहा जाता है? ये आपके दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे भाई दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फैक्ट की बात करें, फैक्ट क्या है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों कौन है? पहले व्यक्ति 1931 में डॉक्टर वी राव थे। डॉक्टर वी राव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एसएससी दिल्ली पुलिस, बहुत सारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। हालांकि अभी आपके जो जितने भी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो याद कर लेना भाई साहब, याद कर लेना। उसका भी क्वेश्चन बन चुका है। अरे उसका भी क्वेश्चन बन चुका है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति पूछ लिया है। जल्दी बता दो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ भाई, इधर मैं कॉफी पी लूं, जल्दी बता दो। अरे भाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय आय गणना वैज्ञानिक पद्धति। अरे वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग मेरे भाई प्रथम व्यक्ति मैंने हाल ही में आपको बताया था, वी के आर वी राव ने दोस्तों इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था। इस प्रकार आपकी जो सामने है फोटो इनकी लग रही है। बात करते दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट में। नेक्स्ट फैक्ट साथियों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। 1931-32 में प्रोफेसर वी राव ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया, लेकिन इस पद्धति को जो बहुत ही संतोषजनक नहीं रहा। इस पद्धति का जो उपयोग था, इस पद्धति का उपयोग दोस्तों संतुलनजनक नहीं रहा। फिर दोस्तों उसका पूरा नाम देख लो, इनका पूरा नाम विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदयाज राव था। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ भी सकता है। और यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली पुस्तक द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्वेश्चन इनके जो लिखे दवार जो पुस्तक है, ये पुस्तक दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं। पुस्तक कौन सी है दोस्तों? द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये कब लिखी थी साथियों? 1932 में। अरे 1931-32 ये आपकी गोलमेज सम्मेलन चल रही थी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद रखना है, आपको टेक्निकल यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है कि 1971 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य संभाला था। किसने संभाला था? अरे दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति ने संभाला था। कब संभाला था? 1971 में संभाला था। और मेन बात यहाँ आ जाती है कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ सकता है। ठीक है, बात करते दोस्तों, बात करते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अरे जल्दी बताओ, आपने देखा होगा आपकी वीर जवान शहीद होते हैं उनको बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, जल्दी बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताओ साथियों, क्या पूछा आपसे? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार। अरे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ये आपका परमवीर चक्र है। ठीक है, परमवीर चक्र में भाई यहाँ पर बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलो मैं आपको सर्वोच्च पुरस्कार क्या, आपको सारे पुरस्कार बताऊंगा किस प्रकार से आपके पहले क्रम से कौन सा दिया जाता है, दूसरे क्रम में कौन सा है, तीसरे क्रम में कौन सा है, चौथे क्रम में कौन सा है। अगर बात करते हैं वीरता यानी भारतीय वीरता पुरस्कार की रैंकिंग में घटते क्रम में आपसे बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका परमवीर चक्र दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका अशोक चक्र दिया जाता है, फिर दोस्तों कीर्ति चक्र दिया जाता है, फिर दोस्तों आपके शौर्य चक्र दिया जाता है। ठीक है, अब ये बात करेंगे अब तक आपके कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है,
ये बात करेंगे अंतिम बार आपका कब किया था। ये दोस्तों 3 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार, जोगिंदर सिंह यादव, परमवीर चक्कर से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट चीज है, अब तक कितने सैनिकों को नवाजा गया दोस्तों, 21 सैनिकों को, 21 सैनिकों को यहाँ पर नवाजा गया है। बहुत बढ़िया दोस्तों। शुरुआत करें दोस्तों, शुरुआत 1947 में हुई थी, ठीक है, शुरुआत 1947 में हुई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के आमने सामने पर दोस्तों वीरता का प्रतीक करते हैं, वीरता का यानी अपनी बहादुरी का परिचय दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अरे किस वर्ष हुई थी दोस्तों राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना तो हुई दोस्तों 1982 में। कब हुई दोस्तों, 1982 में। अगर इसके अन्य फैक्ट के बारे में बार यहाँ देख लेते हैं कि अन्य फैक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना अगर बात करें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 में दोस्तों 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त धनराशि के साथ में की गई थी। मुख्यालय पूछ सकता है, मुख्यालय 100% याद कर लें दोस्तों, मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है। और यह एक शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो दोस्तों कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करवाती है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसके लिए पूंजी उपलब्ध करवाते हैं भाई, ये आपके कृषि और ग्रामीण विकास के लिए यहाँ पर जो है रुपये उपलब्ध करवाती है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा है। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और कंटिन्यू अपनी क्लासेस चल रही है। अब दोस्तों आज ही यानी सुबह एक अपलोड वीडियो की थी, वहाँ पर आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर हम उसमें सोल्व करवा रहे थे, ठीक है। तो उसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आपके एसएससी सीएचएसएल और दोस्तों आरपीएफ की जीके जीएस के जो मॉडल पेपर है वो हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।